खरीदे हो उससे कम में तो दोगे नहीं, और मैं इस प्लाट को औने पौने दाम में ख़रीदने वाला था। मेरी माँ को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने उससे कहा, ठीक है अब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना नहीं और आपको इसे ख़रीदना नहीं। वो आदमी वहाँ से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया। लेकिन जाते जाते वह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बड़ी विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बनकर खड़ा हो गया। अभी पूरी तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर भी नहीं था, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा मायाजाल जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर लग गई। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छिटे दिखाई देते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा परिवार काले जादू या ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए हर बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया करते थे। वर्तमान 2000 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में हमारी छत पर पत्थर बरसा रहा हो। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों तरफ देखा। हमें कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमारे छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता चला कि यह सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा, और इसलिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण और कोई गवाही भी न होने के कारण जल्द ही वह हवालात से बाहर आ गया, और आने पर वह शायद हम लोगों से ज़्यादा छिड़ गया था। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा। जब उनसे दर्द सह नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेन किलर देकर वापस भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद यह पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हुआ और उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि